सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, माह रमजान के रोजे आपने रखे, बरकतें हासिल की, मगर ऐसा ना हो कि माह रमजान के बाद बिल्कुल रोजे ना रखे जाएं। याद रखिए, शव्वालुल मुकर्रम में भी हमने 6 रोजे रखने हैं। बहुत सारे फजाइल हैं। बड़ी प्यारी हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने रमजान के रोजे रखे और फिर 6 दिन शव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। इस बार हम इंशाअल्लाह माह शव्वाल में 6 रोजे जरूर रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नफली रोजों से भी प्यार अता फरमाए। माह रमजान के रोजे रखे, तरावियां पढ़ी, जिन्होंने इबादतें की, उनके लिए तो इनाम के दिन है। सुभान अल्लाह। कितनी शानदार हमारी शरीयत है, जिसने हमें ईद के दिनों में खुशी मनाने का भी गोया हुक्म दिया है और इसे सुन्नत करार दिया गया है कि मुसलमान खुशी मनाएं, मुआनका करें, मुसाफहा करें, मुस्कुराकर मुलाकातें करें। सुभान अल्लाह। मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन अगर दुनिया में कोई है तो यकीनन वो हमारा मजहब इस्लाम है। यानी कितनी शानदार हमारे त्योहार हैं, जिसमें गरीबों का भला भी हो जाता है, दोस्त अहबाब भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें भी ईद के दिनों में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकात भी करनी है, मगर एक बात याद रहे, हमें गुनाहों से बचना है। माशाल्लाह पिछले ही दिनों आपने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावियां पढ़ी और गुनाहों से बाज रहे। तो देखिए, रमजान ही के लिए तो नमाजी नहीं थे ना हम। हाँ, ईद में आप खाएं पिए, एंजॉय करें शरीयत के तकाजों के मुताबिक, मगर नमाज कजा ना हो, वो रूटीन बाकी रखनी है। हाँ, 5 नमाजें पढ़नी है, ज़हे नसीब मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फिर उसी तरह जिस तरह रमजान में गुनाहों से बचते रहे, इस तरह माह रमजान के बाद भी हमें गुनाहों से बचना है। यहाँ मैं पहले तो अख्तर भाई आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा और यहाँ पे हमारे इस्लामी भाइयों से भी एक बात अर्ज करना चाहूंगा। एक्चुअली ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स माह रमजान में जिस तरह गुनाहों से बचकर इबादतों में दिन गुजार रहा था, मस्जिदों में वक्त गुजर रहा था, तिलावत में दिन गुजर रहा था, राइट आफ्टर रमजान जो ये 3 दिन ईद के हैं, अगर ये 3 दिन भी अपने आप को गुनाहों से बचा लेना, क्योंकि ये बड़ा ऐसा लगता है कि शैतान अटैक करता है। यानी आप देखें ना कि 1 महीना वो बन रहा है तो उसको तो बड़ा खराब लग रहा होगा कि यार ये मुसलमानों ने इतनी इबादतें कर ली, इतना अल्लाह के करीब पहुंच गए। तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है इन्हीं 3 दिनों में, कोशिश करता है कि इनके पूरे महीने की जो इबादतें हैं उन्हें बर्बाद कर दूं और इनकी जो नमाज की आदत पड़ी हुई है, जो मस्जिद की आदत पड़ी हुई है, जो जिसको कहते हैं घर में भी एक माहौल बन जाता है, बड़ा शरीफाना सा माहौल होता है, बच्चे भी टोपी पहन रहे हैं, घर वाले भी, जहां नमाज बिछी हुई होती है, इफ्तार की दुआएं, तो ये चेंज करना चाहता है। ये शैतान की जबरदस्त साजिश है। तो यहां नाज़रीन एक बात याद रखिएगा, ये 3 दिन बड़े क्रूशल हैं। अगर आप ये 3 दिन निकाल गए ना, जो ईद के 3 दिन छुट्टी के दिन है ना, अगर ये गुनाहों से आप मुब्तला नहीं हुए तो अब फिर लाइफ आ जाएगी रूटीन पर। कोई ऑफिस चला जाएगा, कोई स्कूल चला जाएगा, दिन में काम, रात में जो एक मसरूफियात जिंदगी की शुरू हो जाएंगी। तो वो जो गुनाहों का बड़ा चांस था वो आप सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहां मैं नाज़रीन को ये मैसेज दूंगा और हम इस पर बात भी करेंगे इंशाल्लाह कि हमें ये 3 दिन किसी तरीके से ये प्लान कर लेना है कि हमने गुनाह में नहीं गुजारने। बहुत सारे काम है। देखिए मैं दोबारा अर्ज करता हूं, खाना पीना, दोस्तों से मिलना, खुशी मनाना, ये इस्लाम में मना नहीं है, बल्कि इसकी अगर अच्छी नीयत है तो सवाब है। अगर हम किसी की दावत करते हैं तो खाना खिलाना तो सवाब है, आप किसी की मेहमान नवाजी करते हैं वो सवाब है, लेकिन बाउंड्री है हम सबकी। हम गुनाह के साथ खुशी क्यों मनाते हैं, ये एक बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा हम डिस्कस करते हैं इस पर। आसान पे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये वाकई एक बड़ा मसला हो गया है मुसलमानों में कि जब भी खुशी मनानी है, व्हेनेवर वी ट्राई टू सेलिब्रेट समथिंग, जनाब उसमें अल्लाह को नाराज करना है। ये एक ऐसा शैतान का वार है जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे। क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? भाई साहब, ये जो आपने अभी पॉइंट आउट किया है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे हदीस पाक में भी आता है कि जब रमजान आते हैं तो शैतान को कैद कर लिया जाता है। तो क्या इसकी एक वजह ये नहीं कि जैसे ही रमजान खत्म होता है वो शैतान जो आजाद होता है और जो उसने अपने बदले लेता है हम लोगों से, कि जिस तरह से हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, नेकी के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, तो ये इसकी एक वजह आप नहीं समझते कि ये चीज है? देखिए, यही तो मुझे मैं समझाना चाह रहा हूँ और ये हम सबने समझना है कि शैतान जला भुना बैठा हुआ है कि 1 महीना ये बंदे अल्लाह के करीब चले गए, अब 3 दिन में इनका जो है ना सारा किया कराया जो है ना उसमें पानी फेरना है। अब अक्लमंद कौन है कि शैतान के इस वार को समझ ले और 3 दिन के लिए अपने आप को बचा ले, क्योंकि 3 दिन के बाद वो प्रेशर नहीं रहता बुराइयों का जो इन 3 दिनों में होता है। कई लोग ईद की नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ते, आप पहले ही ब्रेक कर दिया ना उसने, आपकी नमाज को सिलसिले को ब्रेक कर दिया जो कंटिन्यू था पूरा महीना। अच्छा, अब मादअल्लाह फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेपर्दगी, बेहयाई, घूमने फिरने जा रहे हैं तो जनाब ऐसी जगह जा रहे हैं जब जो मिंगलिंग हो रही है और जिसमें बेपर्दगी हो रही है, जो पूरा रमजान हमने नहीं की। तो ये समझना होगा मुझे और आपको। तो अब यहाँ एक छोटा सा जिसको कहते हैं चुपता हुआ मैसेज है कि वो लोग जब ईद का चांद नजर आता है और मस्जिद से दूर हो जाते हैं, नमाजों से दूर हो जाते हैं, गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, क्या गैर दानिस्ता तौर पर हम ये पैगाम तो नहीं दे रहे कि शैतान जब तक तू बंद था हम अल्लाह के बंदे थे, हम उसकी इबादत कर रहे थे, अब तू आजाद हो गया, हम तेरी बात मानेंगे? ये कितना रॉन्ग मैसेज है। अरे मर्द तो वो होता है जो शैतान को अब ये कहे कि तुझसे जो हो सकता है कर ले। जो आपने कहा ना कि शैतान जो अटैक कर रहा है, तुझसे जो हो सकता है कर ले, मैं रहमान का बंदा हूं, तू बंद था, मैंने प्रैक्टिस कर ली। हाँ याद रहे, नेट प्रैक्टिस होती है, फिर उसके बाद फाइनल मुकाबला होता है। ये पूरा महीना प्रैक्टिस की है हमने मुकाबले की,
اور पहली बॉल पे आउट हो गए, पहले ही दिन बोल्ड हो गए कि अभी तो चांद ही नजर आया है और लोग मस्जिदों से दूर चले गए। तो आप सोचे कि ये कैसी प्रैक्टिस थी, ये कैसी तैयारी थी? नहीं नहीं, इस बार तमाम नाजरीन गौर कर लें कि हमने शैतान की बातों में नहीं आना, हमने ईद भी नमाजें पढ़ के गुजारनी है, ईद में भी गुनाहों से बचना है इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह सबके लिए मैसेज है। इरफान भाई आपसे बात शुरू करते हैं, ईद कैसे गुजारते हैं वैसे? माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। जी। ईद का तो ये होता है कि सारा साल एक इंतजार होता है। अच्छा। ईद का एक खुशी का दिन होता है, खास तौर पर छोटे बच्चे होते हैं वो ईद की नमाज की तैयारी करते हैं और उनको बहुत खुशी होती है माशाल्लाह कि ईद की नमाज जाहिर सी बात है साल में एक बार ही होती दो है। बार आती है, बकरा ईद को दूसरी, हाँ, तो साल के बाद जो आती है तो इस वजह से बच्चों में भी वो खुशी होती है। अच्छा, दूसरा ये मैं कहूंगा कि ईद एक इतना खुशी का दिन है कि जितने भी किसी से गिले शिकवे हों, इस दिन इंसान एक मुसलमान एक दूसरे से गले वाह, 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 मिलकर वाह। सारी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मोहब्बत भरा पैगाम होता है। सारा दिन इंसान एक दूसरे से, मुसलमान अपने घर वालों से, इससे उससे मिलना जुलना रहता है, जिसकी वजह से दिल से कीना, बुग़्ज़, हसद ये सब निकल जाता है। इस्लाम का ये इतना अच्छा यानी कि मैसेज है। बल्कि ईद की नमाज ही ऐसी है कि नमाज पढ़ते ही फौरन इंसान एक दूसरे से जब गले मिलता है तो उस वक्त सारी यानी कि चले ये तो इरफान भाई एक और पहलू की तरफ ले गए। वैसे नाजरीन सोचिए कि ये जो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, तो जबरदस्त हो गया ना कि गिले शिकवे दूर हो गए और दिल साफ हो गए। मगर ऐसा होता कम है, गले भी मिल रहे हैं, ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं और दिल से माफ भी नहीं कर रहे। मजा तो इस बात में जो हमारे इरफान भाई कह रहे हैं ना कि बस ईद का दिन आ गया, खुशियों का दिन आ गया, क्या दुश्मनी रखनी, अब क्या दिल पे बात रखनी। यार ये भी अल्लाह का बंदा, मैं भी अल्लाह का बंदा, हो गई कोई बात नहीं, दिल बड़ा करें, ईद मुबारक करें। अब ईद मुबारक भी कर रहे हैं और दिल भी भरा हुआ है, तो सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा इनकी, मैं तो समझता हूं हमें पॉइंट मिला है कि आज सारे भाई ये नियत कर लें, खुशी का मौका है ना, माफ कर, हाँ दिल साफ कर लो यार। मैं समझता हूँ ईद की सबसे बड़ा तोहफा ये ईदी अगर किसी को देनी है वाह, वाह, ना वाह। तो सबसे बड़ी ईदी ये है कि आप सबको माफ कर दें। बस जो हो गया, दिल बड़ा करें, रिश्तेदारों। अच्छा ऐसा भी होता है इरफान भाई, और ऐसा हो सकता है अभी भी कोई हमारे व्यूअर सुन रहे हो हमको कि आज ईद का दिन है मगर फला रिश्तेदार को फोन नहीं करना या फला के घर नहीं जाना है, नहीं वो तो हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था। ये कैसी खुशी है कि आप किसी मुसलमान से दूर हैं। ऐसा ना करें, दिल बड़ा करें, सबका भला, सबकी खैर, कोई बात नहीं, माफ कर दें, तोहफा भिजवा दें या उनके घर चले जाएं, उनको भी कहें आज ईद का दिन है मैं माफ कर दें, अल्लाह करे कि ये खुशियों के साथ ईद बनाएं। अच्छा, मैं एक और बात भी आपके तवज्जुह से शेयर करना चाह रहा हूँ। जो माफी का मामला है ना, इंसान अपने दिमाग में, जहन में, दिल में जो चीजें भर कर रखता है दूसरे के बारे में हसद करके या दूसरी चीजें, वो अपने ऊपर ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बीमारी हो जाता है वो। तो बेहतर ये है कि अपने आप, उसकी सबसे बेहतरीन दवा यही है कि वो माफ कर दे, दिल खाली कर दे, बस खत्म कर दे, उसको माफ कर दे। इसमें आखिरत के लिए भी उसके लिए अच्छा ही है, और जो दूसरों को माफ करता है अल्लाह पाक उसकी भी माफ करता है। अच्छा, बड़ी कमाल की बात की इरफान भाई, आपको तो मैं अगले प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा। देखें ये कई लोगों से कई बातें सीखने को मिलती है ना कि असल फायदा तो हमें है। आसिफ भाई क्या कहेंगे आप? हमने किसी से हसद किया हुआ है ना, एक्चुअली हमने अपने ऊपर ही बोझ लिया हुआ है, उसको तो टेंशन ही नहीं है, नींद आपको नहीं आ रही, सोच उसके बारे में आप रहे हैं, दिल पे बोझ आपके कि यार उसने ऐसे क्यों कहा था, वो है अच्छा तरक्की कर रहा है तो प्रॉब्लम है, तो टेंशन तो आपने अपने ऊपर ली हुई है, डिप्रेशन अलग चल रहा है, बीमारी अलग चल रही है, तो भाई अपने आप को भी फ्रेश करो, माफ करो और एंजॉय करो। क्या कहेंगे, ईद का पैगाम क्या देंगे आप? टॉपिक तो जो अगर माफी का चल रहा है तो भाई की मैंने बात सुनी है कि इससे अच्छा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता कि दिल से माफ कर दिया जाए, और दिल से माफ करना ही बनता है। और आपने भी ये तवज्जो मैं दिलाई है कि आप वाकई अगर ऐसा हो जाए ना तो फिर तो मदीना हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, माशरे में कितनी खुशियां आ जाएंगी। अच्छा यहाँ मैं एक और बात भी नाज़रीन आपसे करना चाहूंगा, मैं और आप सब क्या चाहते हैं? अल्लाह हमें माफ करे, हमारे सारे, अच्छा हम कहते हैं कि अल्लाह के बारे में, या अल्लाह मेरे सगीरा भी गुनाह माफ कर दे, मेरे कबीरा भी माफ, मेरी हर गलती माफ कर दे। अच्छा है बड़ी लॉजिकली बात, थोड़ी गहरी है, समझ सुनिएगा। मैं रब से ये चाह रहा हूं कि ए अल्लाह तू मेरी हर गलती माफ कर दे। सवाल ये, तुमने दूसरों की गलतियां माफ की हैं, हम किसी की गलतियां ना माफ करें, अल्लाह मेरी गलतियां माफ कर दे। भाई पहले आप बंदों को तो माफ करें ना, और फिर अल्लाह से अर्ज करें कि मौला मैंने बंदा होकर तेरे बंदों को माफ कर। ए अल्लाह तू तो करीम है ना, तू तो रहीम है, तू आज ईद की खुशियों में मुझे भी माफ कर दे। आप बिलीव करें, आप दिल बड़ा कर लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। आसिफ भाई वैसे नॉर्मली ईद कैसे गुजरती है? ईद वाले दिन क्या क्या करते हैं, कुछ बताएं ना हमारे नाज़रीन। सर नॉर्मली बस ईद की जो तैयारियां होती हैं उमूमन असल में ईद तो बच्चों की होती है, और बच्चियां माशाल्लाह मेरे घर में तो बच्चियां ज्यादा हैं माशाल्लाह, तो माशाल्लाह जो उनके तैयारियां, कपड़ों की रात से ही तैयारियां होती हैं। मैंने एक ज़हन अपने बच्चों को ये देने की कोशिश की है जो हमें अपने बड़ों से सीखने को मिला है कि मैं अपने हर पिछले कोई 20 साल से कंटिन्यू मैंने इस प्रैक्टिस को रखा हुआ है कि अपने छोटे बच्चे से लेके, मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, तो छोटे से लेके बड़े तक को मैं कोशिश करता हूँ कि ईद वाले दिन इकट्ठे सबको लेके जाऊं, और वो मेरा जो टूर होता है सुबह 9 बजे निकलता हूँ और शाम को 4 या 5 बजे मैं वापस आता हूँ। ये कहाँ जाते हैं भाई टूर पे? अच्छा, मेरा मानना है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो मेरी फुप्पियों से मिलवाऊं, अच्छा, अपनी खालाओं से मिलवाऊं, सबके घर जाते हैं? मैं सबके घर जाता हूं। अच्छा, मैं अपने तो लोग सो के उतारते हैं? नहीं, वो एक टाइमिंग सबके से एडजस्ट किया हुआ, मैंने को सबको पता होता है कि आसिफ ने आना है। तो नानी हयात थी, अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ है, पिछले महीने, पहले सबसे पहले नानी के पास जाना,
پھر ماموں کی ملاقات ہوتی ہے اور ہم لوگ تو دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے. تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار ابو بھی چلے گئے, امی بھی چلی گئی, تو ہمیں ایٹ لیسٹ ددیال اور ننیال کے جو رشتے دار ہیں ان کو سال میں 1-2 بار گھر پہ دعوت پر بلا کر ہمارے کزنس ہم سے ملیں, ہم ان سے بات چیت کریں. اچھا نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی والا معاملہ بھی ہے. تو اس کو میں نے الحمدللہ وہاں سے لیا, پک کیا. ویسے تو ملاقات ہو جاتی تھی لیکن ایک اسپیشلی ایک گیٹ ٹوگیدر 1-2 گھنٹے کا بات چیت ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے حال احوال ہو رہے ہیں, اور ہم الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس کو دے سکتے ہیں. تو بڑا کمال کا چلیں ہمیں چیز ملی کہ رشتے داروں سے مل کر عید گزاریں اور اس سے دل جوئی ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے ناظرین, یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں رشتے داروں سے ملنے میں, جہاں جہاں پردے کا معاملہ ہے اس کو ضرور آپ ملوز خاطر رکھیں کہ یار سارے رشتے دار ہیں, کوئی بات نہیں, مل کر بیٹھے ہیں, مل کر کھا رہے ہیں, وہ بیریئر رہے گا. اس کے علاوہ باقی آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ضرور ملیں, اور یہ صلہ رحمی کی تو بات ہی زبردست ہے. کچھ کہنا چاہیں گے عرفان بھائی؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عید کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں, جیسا کہ ابھی موضوع بھی چلا تھا کہ عید والے دن جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں گزارنا ہے. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی قافلے کا ذہن دیا ہے. یہ بات میری رہ گئی تھی اور یہ بہت زبردست. اچھا اب اس کا جواب مل گیا لوگوں کو. کچھ لوگ مجھے کہتے تھے یار پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے, یہ 3 دن عید والے تو گھر پہ گزارنے تھے, کہتے 3 دن مدنی قافلے میں جاؤ, اور عید کے مدنی قافلوں پر انفسائز ہے دعوت اسلامی میں. تو کچھ لوگ کہتے تھے یار عید کے دن تو قافلے میں نہ بھیجیں کسی کو. یہ امیر علیہ سنت ہے نا, یہ کمال کے ماہر نفسیات ہیں, ان کو اتنی باریکیاں پتا ہے کہ یہ 3 دن اگر یہ بندہ گناہ سے بچ گیا نا, یہ یعنی دوسرے لوگ بھی سوچے کہ سیلاب آئے گا, ہمیں پتا ہے گناہوں کا سیلاب آئے گا. اب آپ سیلاب کے راستے سے ہٹ گئے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے 3 دن کے بعد آپ آئے تو سیلاب گزر گیا. اب سب لوگ روٹین پہ, کوئی کاروبار پہ چلا گیا, کوئی نوکری پہ چلا گیا, کوئی اسکول کالج, سب لوگ لائف اسٹائل نارمل ہو گیا. تو وہ سیلاب سے اگر بچنا ہے, اگر تو گھر میں ہے تو عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں. اور سب سے بیسٹ طریقہ جو ہمارے عرفان بھائی نے یاد دلایا, اس لیے شاید بہت سے کو جواب مل جائے گا کہ دعوت اسلامی میں کیوں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں گزاریں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ 3 دن ہے جس میں شیطان اپنا جس کو کہتے ہیں پورا زور لگا دیتا ہے. تو ناظرین ہماری طرف سے بھی دعوت قبول کر لیں. اگر آج عید کا پہلا دن ہے تو اگلے 3 دن کے لیے آپ مدنی قافلے کی نیت کر لیں, تو انشاءاللہ یہ عید کی ایک اور خوشی کا جو ہے وہ انداز ہو جائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول 1 ماہ کا اعتکاف بھی کرتے ہیں اور پھر چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ہم احمد بھائی سے بات کرتے ہیں. احمد بھائی ماشاءاللہ آپ کیسے ویسے نارمل عید مناتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک دن چاند رات سے ہی جو ہے نا بچے جو بھی ہوتے ہیں نا بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور کپڑے پہلے سے ہی جو ہے نا نکال کے رکھتے ہیں اپنے, صبح یہ پہننا ہے, اور آپ جیسے عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو ہم پھر اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جائیں گے. لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں ایسا سوچتا ہوں کہ پہلے ہمیں قبرستان جانا چاہیے. جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سے پہلے ملاقات کریں, ان کو وہاں پہلے اپنا سلام پیش کیجیے, اور پھر اس کے بعد اپنے جو بڑا پیارا کام ہے, اور یہ اچھا کام ہے عید والے دن قبرستان جانا. اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہارٹ ٹچنگ جملہ کہا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں عید کے دن ان سے ملنے جائیں. واقعی میں یہ بات تو یقیناً ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ عید والے دن کتنا یاد آتے ہیں. تو بہرحال ماں باپ کی قدر کرو جن کے پاس ماں باپ ہیں, اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو خاص طور پہ ان دنوں بڑے یاد آتے ہیں, چاہے وہ رمضان ہو, چاہے وہ عید ہو, چاہے وہ بڑی راتیں ہوں, کیونکہ وہ جو ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی, جو محبتیں ملتی تھیں, جو دعائیں ملتی تھیں. اللہ کریم ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جن کے ماں باپ چلے گئے, رشتے دار چلے گئے, ضرور قبرستان جایا کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں, اور پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی انتظام کریں. تو بہت زبردست آپ نے بات کی. اللہ اتنی دیر سے ابھی عرفان بھائی نے گلے ملنے کا ذکر کیا, انہوں نے رشتے داروں سے ملنے کا ذکر کیا, انہوں نے قبرستان جانے کا ذکر کیا. سب کے ماشاءاللہ اپنے اپنے ویوز ہیں اور سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں. میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا, ان کی عادت کریمہ کیا تھی؟ عید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح گزارتے ہیں؟ سبحان اللہ. نبی پاک کی بہت ساری سنتیں اور پیارے آقا کے طریقے کتابوں میں لکھیں. جیسے عید الفطر ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کھا کر یا میٹھا کھا کر عید کے لیے جائیں, پھر تکبیر آہستہ آواز میں پڑھنی ہے. جب بڑی عید کو جاتے ہیں تو بڑی آواز میں تکبیر پڑھنی ہے. پھر نبی پاک کا بھی انداز تھا کہ عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے, واپسی دوسرے راستے سے تشریف لاتے, تاکہ دنیا کو پتا چلے, وہاں کے لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہے. پھر اس کے بعد معانقہ کرنا, ملاقات کرنا, لوگوں کو مبارکباد دینا. تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. لیکن یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہے نا, آصف بھائی ایک میرا درد ہے, میں چاہتا ہوں آج اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں مل کر. ہلکی سی بات اس پر ہوئی تھی, تھوڑا سا اور ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا شیطان نے گیم کی ہے ہمارے ساتھ, کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا خبط سوار ہو جاتا ہے کہ اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے ایڈ کر دیتا ہے. اب عید بڑی انعام کا دن ہے, یعنی اس دن تو مغفرت تقسیم کرنے کے وعدے ہیں, مگر اس دن گانے باجے, ناچ گانے, روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں اسپیکر لگ جاتے ہیں, لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, فلموں کی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں. اچھا عید میں یہ ہوا. اچھا اب آگے چلتے ہیں برتھ ڈے. پہلے تو اولاد کی بڑی تمنا ہے, بڑی دعاؤں سے اولاد ہوئی تو اس کی پارٹی کی, اس میں کوئی نہ کوئی گانے باجے ناچ گانے ہو گئے. برتھ ڈے ہوئی تو جناب برتھ ڈے کے اندر کوئی نہ کوئی غلط کام کرنا ہے. اچھا جناب شادی ہوئی, اللہ اکبر, پہلے تو ماں باپ کتنی دعائیں کرتے ہیں بچوں کی شادی ہو جائے, اللہ اچھا رشتہ دے دے. جیسے ہی شادی ہوئی تو شادی کے تو اتنے فنکشنز اور ایسے کام غلط ہونا شروع ہو گئے کہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ ہے جو شادی میں اب نہیں ہو رہا. پھر آگے چلے, نیا گھر اللہ نے دیا نا, نعمت ملی, اس نئے گھر میں دوستوں کو بلانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں رب ناراض ہو جائے. نیا بزنس شروع کیا, کوئی انوگریشن ہے,
چاہے آپ کے جناب پروجیکٹ کی انوگریشن ہے, کوئی آپ کی دکان کی انوگریشن ہے, افتتاح ہے,